जैसे आप सबको पता है कि व्हाट्सअप जो है नया नया नियम ला रहा है, नया नया प्राइवेसी पॉलिसी ला रहा है, जिसको अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो व्हाट्सअप इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं तो आप जो अपने मोबाइल फोन में व्हाट्सअप नहीं चला पाएंगे। तो इस चक्कर में मतलब जो है बहुत सारा यूजर जो है व्हाट्सअप से सिग्नल एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पे मतलब जो है एलोन मस्क ने भी कह दिया है कि यूज सिग्नल एप्लीकेशन। वो एक ट्विटर पे ट्वीट किया था कि यूज सिग्नल एप्लीकेशन, मतलब आप सिग्नल एप्लीकेशन को इस्तेमाल कीजिए। उसका कहना है कि मतलब जो है व्हाट्सअप से ज्यादा सेफ सिग्नल एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे लोग जो है अपने मोबाइल फोन में सिग्नल एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि सिग्नल एप्लीकेशन को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके मतलब जो कुछ सेटिंग के बारे में आप लोग बताने वाला हूँ। तो अगर आपको सब जानना है तो वीडियो कंप्लीट देखना होगा। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है प्ले स्टोर से सिग्नल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे आप उसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि मतलब जो सिग्नल एप्लीकेशन का इंटरफेस है बिल्कुल मतलब जो व्हाट्सअप की तरह ही है। जी हाँ, मतलब जैसे आप व्हाट्सअप का मतलब डैशबोर्ड था, सेम टू सेम आपको जो है सिग्नल एप्लीकेशन का डैशबोर्ड भी मतलब ऐसे ही देखने को मिलेगा। जो कुछ मतलब जो है आप व्हाट्सअप में करते थे वो सारा का सारा कुछ जो है आप सिग्नल एप्लीकेशन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फीचर जो है जो स्टार्टिंग में ही मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए नीचे में मतलब जो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बैकअप ऑन रीस्टोर का। मतलब सेम टू सेम ऑप्शन जो है मतलब व्हाट्सएप में भी ऐसा ही था बैकअप ऑन रीस्टोर का। तो वही ऑप्शन आपको जो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा बैकअप और रीस्टोर का। अगर आप मतलब जो है पहले से सिग्नल एप्लीकेशन का यूजर से और कोई चीज मतलब जो है आप बैकअप करके रखे हैं तो यहाँ से उसको जो है रीस्टोर कर सकते हैं, लेकिन नहीं किए तो सिंपली आपको जो है कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से मतलब जो है आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। देखिए मतलब व्हाट्सएप में आपको ऐसा फीचर्स नहीं मिलेगा कंट्री वगैरह सेलेक्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये काफ़ी सारे कंट्रीज़ में जो है ये एप्लीकेशन मतलब इस्तेमाल हो रहा है, ये एप्लीकेशन चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे मतलब वो चल रहा है। चलिए हम बैक आते हैं। यहाँ पे हम सिंपली इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद सिंपली आपको जो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए OTP आएगा। तो ये OTP ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरीफाई कर लिया है, डिटेक्ट कर लिया है और उसके बाद मतलब प्रोसेसिंग चालू है, थोड़ा आपको वेट करना है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो अकाउंट यहाँ पे बन चुका है कुल मिला के। और यहाँ पे अपना नाम वगैरह डाल के यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना नाम जो आपका नेम हो वो नेम यहाँ पे डाल दीजिए। नेम डालने के बाद यहाँ से आप एक इमेज भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देखिए एक प्रोफाइल इमेज है तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे लास्ट नेम आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और ये सब कुछ डालने के बाद सिंपली आपको जो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको एक पिन का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि व्हाट्सअप से काफ़ी अच्छा ये सिक्योर है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर मतलब जिसको कहा जाता है। यहाँ पे देखिए इसमें एंट्री होने के लिए आपको जो है एक पिन देना पड़ता है। यहाँ पे मान लीजिए कि मतलब जिस मोबाइल फ़ोन में फिंगरप्रिंट ना हो, क्योंकि व्हाट्सअप में कुछ अपडेट के बाद ऐसा फीचर्स आया था कि आप उसको अनेबल कर देते हैं तो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन था। जैसे आप उसको अनेबल करते हैं उसके बाद जैसे आप व्हाट्सअप में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आपको जो आपका फिंगर का एक्सेस मांगता था। लेकिन जिस मोबाइल फ़ोन में मतलब जो है फिंगरप्रिंट नहीं है तो उसका क्या, उसमें तो मतलब वो अनेबल तो नहीं हो सकता है। उसमें मतलब जो है डायरेक्ट कोई एक्सेस कर सकता है। जैसे आप अपना मोबाइल फ़ोन को अनलॉक करके किसी को देते हैं तो वो पर्सन आपके व्हाट्सअप में एक्सेस कर सकता है, वो आपके व्हाट्सअप चैट वगैरह सब कुछ जो है पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए जैसे आप इसमें अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे इसको एंट्री होने के लिए भी आपको एक पिन जनरेट करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक पिन जनरेट कर लेता हूँ। जैसे आप सिग्नल एप्लीकेशन के होम पेज पे आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो एक पेंसिल का आइकन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पेंसिल का आइकन, इस पर क्लिक करके आप जो है फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन सा आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट में कौन कौन है जो सिग्नल एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3-4 पर्सन है जो कि मतलब मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट में है और ये जो है सिग्नल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इससे कुछ कम्युनिकेशन किया हूँ, थोड़ा बहुत बातचीत किया हूँ और इसको मैं मतलब जो हटा दिया था अपने स्क्रीन से, वहाँ से मैंने डिलीट कर दिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे इसका इंटरफेस देख सकते हैं बिल्कुल व्हाट्सअप की तरह है। जैसे यहाँ पे देखिए मतलब जैसे हम किसी को मैसेज सेंड कर देते थे व्हाट्सअप पे तो मतलब इस साइड में आता था, और कोई हमको मतलब सेंड कर देते थे और कोई मैसेज हम रिसीव करते थे तो मतलब जो इस साइड में आता था। तो यहाँ पे कहा जाए तो इंटरफेस का कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जैसे मतलब कुछ भेजना हो तो यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको एक इमोजी का आइकन मिलेगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको जो है काफ़ी सारा इमोजी मिलता है। देखिए
यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इनमें से कोई सा भी इमोजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको एक कैमरा का आइकन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करके डायरेक्ट कोई चीज़ का मतलब जो है फोटो खींच सकते हैं या सेल्फी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक आपको वॉइस का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करके मतलब जो है वॉइस रिकॉर्डिंग, मतलब किसी को कुछ भेजना हो तो वॉइस मतलब यहाँ पे बोल के और भेज सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको जो है किसी को मतलब मीडिया फाइल कुछ ही भेजना हो तो उसके लिए सिंपली आपको जो है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, तो जैसे आप प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैलरी है, जिप है, फाइल है, कॉन्टैक्ट है, लोकेशन है। यहाँ से मतलब इन सभी चीज़ को आप जो है शेयर कर सकते हैं। गैलरी से मतलब कुछ भेजने के लिए सिंपली आपको जो है गैलरी पे क्लिक करना है और उसके बाद जो भी कुछ आपको भेजना है आप भेज सकते हैं। चलिए फिर से हम बैक आते हैं। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं वीडियो कॉल और ऑडियो कॉलिंग की। जैसे कि मतलब जो हमारे व्हाट्सअप में वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल का सुविधा हमको मिलता था, उसी तरह हम यहाँ से भी है वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं। कहा जाता है कि व्हाट्सअप के मुकाबले इसका जो वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग का क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। बाकी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है 3 डॉट का, तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डिसअपेयरिंग मैसेज का। जी हाँ, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने 1 वीक का रखा है, उसके बाद आप चाहे तो 1 डे 12 आवर्स मतलब देखिए 5 सेकेंड 10 सेकेंड तक जो है मतलब रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो यहाँ पे मतलब जो है इस पर्सन को आप मतलब जो है इस पर्सन को जो है मैसेज भेजते हैं और आप मतलब ये सोचते हैं, चाहते हैं कि सामने वाले का डैशबोर्ड से जो है आपका भेजा हुआ मैसेज जो है 5 सेकेंड या 10 सेकेंड या 1 दिन में जो डिलीट हो जाए। तो वहाँ से आप जो है मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं डिसअपेयरिंग मैसेज का इस्तेमाल करके उसका मैसेज को आप मतलब जो है डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से मैसेज भेजने से पहले आपको बस टाइम सेलेक्ट करना है, कितना दिन के बाद वो मैसेज डिलीट होगा, और उसके बाद कोई मैसेज आप भेजते हैं तो इस टाइम के हिसाब से मैसेज ऑटोमेटिक वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम फिर से बैक आते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और मिलता है ऑल मीडिया का, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से अपना मीडिया वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चलिए हम बैक आते हैं, फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप मतलब जो है देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि दिस पर्सन इज योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, मतलब ये पर्सन जो हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट का है। तो चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में डिसअपेयरिंग मैसेज, यहाँ पे देखिए 1 वीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए म्यूट नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन आपको और मिलता है कस्टम नोटिफिकेशन का, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपने हिसाब से देखिए मतलब नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे उसका साउंड वगैरह सब कुछ यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए नोटिफिकेशन साउंड का ऑप्शन है, तो मतलब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपने हिसाब से जो भी टून आप यहाँ पे रखना चाहते हैं आप सेट कर सकते हैं। चलिए फिर से हम बैक आते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए कॉल सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से भी मतलब जो है आप रिंगटोन वगैरह मतलब सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रिंगटोन है, तो यहाँ से मतलब जो रिंगटोन आप रखना चाहते हैं यहाँ से आप मतलब जो है सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में यहाँ फेवरेट का ऑप्शन है, तो चलिए हम फिर से बैक आते हैं। उसके बाद नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और मिल जाता है कलर का। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए चैट कलर का ऑप्शन है, तो अगर आप चाहते हैं चैट का कलर चेंज करने का तो यहाँ से आप मतलब जो है चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं। साथ ही उसके नीचे एक ऑप्शन है ब्लॉक का, तो यहाँ से आप चाहे तो उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। चलिए हम फिर से बैक आते हैं। बैक आने के बाद होम पेज पे आते हैं, यहाँ से कुछ सेटिंग वगैरह देख लेते हैं इसका होम पेज का। तो जैसे आप होम पेज पे आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। यहाँ से मतलब जो है कोई फोटो वगैरह खींच के आप मतलब डायरेक्ट सेल्फी वगैरह खींच के जो है सेंड कर सकते हैं किसी को भेजना हो तो। साथ ही मतलब यहाँ पे आपको जो है 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए 3 डॉट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है न्यू ग्रुप का, यहाँ से आप न्यू ग्रुप बना सकते हैं, मार्क ऑल रीड कर सकते हैं, इनवाइट फ्रेंड किसी को इनवाइट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखिए काफ़ी सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है SMS एंड MMS ऑफ, तो यहाँ पे देखिए इसको आपको मतलब जो अपने हिसाब से रखना है। जैसे मैं अपना मोबाइल फ़ोन में ऑफ रखा हूँ, इसका कारण क्या है, अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो होगा ये कि मतलब जो है आपके मोबाइल फ़ोन में कोई सा भी मैसेज आएगा तो सब इस पे आएगा। जी हाँ, कोई SMS वगैरह जो भी कुछ आएगा अगर आप उसको ऑन रखते हैं तो सारा का सारा मैसेज आपको मतलब जो है इस सिग्नल एप्लीकेशन में ही आएगा। लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे मतलब जो है कोई मैसेज वगैरह नहीं आएगा, बस आप सिग्नल एप्लीकेशन जो चैट वगैरह करते हैं तो उसी का मैसेज यहाँ पे आपको आएगा। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से इसको जो है सेट कर लेना है। साथ ही यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपना हिसाब से चेक कर सकते हैं
नोटिफिकेशन का मतलब साउंड वगैरह डिफ़ॉल्ट मतलब साउंड वगैरह आप चेक करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हम बैक आते हैं। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन आपको मिलता है प्राइवेसी का, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेसी का ऑप्शन है। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीन लॉक का। जी हाँ, यहाँ पे देखिए स्क्रीन लॉक का ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्क्रीन लॉक है, अगर इसको आप अनेबल कर देते हैं तो वही स्क्रीन लॉक जो है आपका मतलब जो है सिग्नल एप्लीकेशन पे लग जाएगा। तो अगर आप अपने हिसाब से इसको रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलता है स्क्रीन सिक्योरिटी का। अगर आप इसको अनेबल कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक स्क्रीनशॉट, मतलब स्क्रीनशॉट ब्लॉक हो जाएगा, कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कम्युनिकेशन का। तो यहाँ से आपको जो है इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो चलिए फिर से हम बैक आते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलता है अपीयरेंस का। देखिए इस पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मतलब जो है थीम वगैरह लैंग्वेज वगैरह यहाँ से आप मतलब जो है चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। जैसे कि थीम का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे मतलब जो है 3 थीम है। जैसे कि मतलब पहला सिस्टम थीम जो कि मतलब डिफ़ॉल्ट है, उसके बाद लाइट है, डार्क है। तो इनमें से आपको जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मतलब जो लैंग्वेज का ऑप्शन है। फिर से हम यहाँ से बैक आते हैं। चलिए बैक। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलता है चैट एंड मीडिया का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं। और साथ ही नीचे में आपको एक ऑप्शन और मिलता है, देखिए चैट बैकअप का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, मतलब अगर आप चाहते हैं चैट का बैकअप लेना तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद इसको जो है टर्न ऑन कर देना है। चलिए हम इसको चूज़ फोल्डर, एक आपको जो है फोल्डर चूज़ करना है। जो भी फोल्डर आप चूज़ करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपली आपको जिसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद इनेबल बैकअप्स पे क्लिक कर देना है। और फिलहाल यहाँ पे देखिए लास्ट बैकअप कुछ भी नहीं है, नेवर है। तो चलिए हम यहाँ से भी बैक आते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारा ऑप्शन मिलता है। देखिए व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, आप कहाँ पे मोबाइल डेटा इस्तेमाल करना चाहते हैं, कहाँ पे वाईफाई डेटा इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है चैट में काफ़ी सारा ऑप्शन और मिल जाता है, 3 ऑप्शन। तो यहाँ पे सबसे पहला है मैसेज फ़ोन साइज। तो चलिए इसको हम अनेबल करते हैं, इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप चाहते हैं यूज़ सिस्टम इमोजी। तो जैसे मतलब आप इसको अनेबल कर देंगे तो अपना सिस्टम का इमोजी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इसको अनेबल नहीं किए हैं तो बस हम यहाँ पे मतलब जो है सिग्नल एप्लीकेशन का ही इमोजी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हैं। साथ ही नीचे में यहाँ पे देखिए इंटर की साउंड। यहाँ पे जैसे हम किसी को मैसेज वगैरह सेंड करते हैं तो वहाँ पे मतलब जो है एक टक टक का मतलब साउंड होता है। जैसे मैसेज चला गया है तो वो साउंड अगर आप चाहते हैं तो इसको आप अनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे आप इसको अनेबल करेंगे तो वहाँ पे वो साउंड जो है चालू हो जाएगा। तो चलिए हम इसको अनेबल कर दिया। उसके बाद फिर से हम बैक आते हैं। उसके बाद लिंक डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से मतलब जो है कोई अदर डिवाइस यहाँ से आप चाहते हो तो कनेक्ट कर सकते हैं इस प्लस का आइकन पे क्लिक करके। तो फिलहाल मैं अभी नहीं करना चाहूँगा। उसके बाद यहाँ पे हेल्प का है और उसके नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एडवांस का। तो जैसे आप एडवांस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए मतलब सिग्नल मैसेज एंड कॉल, ये नंबर हो गया, मतलब मैं इस नंबर से जो है इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलता है एडवांस पिन सेटिंग का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मतलब कुछ ज़्यादा यहाँ पे इसका मतलब नहीं है। तो इस पर क्लिक करके यहाँ से जो पिन आपने सेट किया था उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। तो मैं इसको नहीं करना चाहूँगा। तो चलिए फिर से हम बैक आते हैं। उसके बाद यहाँ से आप उसका वर्जन देख सकते हैं कि सिग्नल का कौन सा वर्जन है। तो यहाँ पे देख लीजिए 5.0.8 है। साथ ही उसके नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है डिलीट अकाउंट का। तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं इसका डिलीट करना, इस अकाउंट को डिलीट करना, तो यहाँ से डिलीट अकाउंट पर क्लिक करके जो इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हम बैक आते हैं और सबसे नीचे में एक ऑप्शन है काफ़ी कमाल का है, डोनेट टू सिंगल। आप सिंगल को कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं तो इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कि आप कितना डॉलर जो है इसको डोनेट करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए 3 है, 5 है, 10 है, 20 है, 100 है। और साथ ही यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आपको देखने को मिल जाएगा कि 1 टाइम और दूसरा है मंथली। या आप मंथली मतलब जो डोनेट करना चाहते हैं या 1 टाइम डोनेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको मतलब जो कुछ भी डोनेट वगैरह कुछ भी करें, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए फिर से हम बैक आते हैं। तो यही कुछ था इसका सेटिंग। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे इस सेटिंग के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप कि दोस्तों आप सीख गए कि सिग्नल एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नई वीडियो के साथ। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।